इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर तो थैंक गॉड चालू नहीं हुआ है, पर इंडियन मीडिया को देख के तो लगता है कि बस वॉर चालू ही है, मतलब एकदम चालू है। मतलब एक्चुअल वॉर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पर एक गंदा भद्दा सड़क छाप वॉर। Now you're scared because we are coming after you. Backing you big time this We are going to get you by your tongues, by your neck, and we are going to burn you to the ground. I've been saying it again. ऐसा नहीं है कि कुछ मोमेंट्स चूज करके हम आपको दिखा रहे हैं या आगे दिखाएंगे, इनकी पूरी कवरेज ही ऐसी है। मतलब ये कोई न्यूज़ कवरेज तो है ही नहीं। ऐसा लगता है कि कोई रोडीज या बिग बॉस इस सब का कुछ ऑडिशन चल रहा हो, कुछ रोडीज ही चल रहा हो, और एकदम फुल WWE स्टाइल एंटरटेनमेंट। मतलब एकदम शायद WWE में भी ना गालियां सेंसर कर देते होंगे, यहाँ पे नहीं करते, यहाँ पे तो फुल ऑन चल रहा है। जहाँ तक गालियों की बात हो रही है तो यही देख लो। सबसे पहले तो इसका थंबनेल टाइटल देखो, मेजर गौरव आर्या। इससे तो आइडिया वैसे ही लग जाएगा कि गालियां तो भरपूर होने वाली है यहाँ पे, है ना। मेजर गौरव आर्या को आया गुस्सा, पाकिस्तानी पैनलिस्ट को धो डाला। मेजर गौरव आर्या ने पाक पैनलिस्ट को बताई पाकिस्तान की औकात। कैन इंडिया टेक आउट कराची, सेव लाहौर इफ यू कैन। मोदी ने सेना को दे डाली खुली छूट, ठोकना शुरू। इज दिस न्यूज वर्दी? सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा, है ना। मतलब मुझे तो एक बात नहीं समझ में आती कि गौरव आर्या अपने चैनल पे तो इतनी गालियां देता ही है, वहीं पे इनफ एंटरटेनमेंट नहीं हो जाता होगा लोगों का कि न्यूज मीडिया पे भी उसको बार बार बुलवा के उसी की पूरी गालियां सुननी है। आपको इतना शौक है ना ये मेजर गौरव आर्या को, ये सबसे पहले जिस दिन ये अटैक नाच बेटा, तू नाच पहले। नहीं बेटा, तू नाच अभी, तू नाच पहले, तू नाच पहले। इसको बोले सेंसिबल बंदा बने। सेंसिबल देखो, सुनो, मैं अभी मारूंगा तुम्हारे मुंह पे लाहौरी पंजाबी गंदे कीड़े नाली। सुनो, पैसे दिखाकर नचवाने की बात की जा रही है यहाँ पे, एक दूसरे के ऊपर से बोल रहे हैं ऐसे, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मतलब पाकिस्तान की तरफ से भी जो आते हैं वो कह रहा है कि भाई सेंसिबल बात करो, और ये कह रहा है मैं पैसे दे रहा हूँ तू नाच, मैं पैसे दे रहा हूँ तू नाच। और कमेंट्स भी देख लो, लोग एकदम कह रहे हैं वेल डन मेजर गौरव आर्या, ये वो। मतलब वेल डन फॉर व्हाट? किस चीज के लिए वेल डन भाई? नेशनल टीवी पर गाली देने के लिए और मुजरा देखने की एक्टिंग करने के लिए, इसके लिए वेल डन? वैसे भी मैं कहता हूँ कि इस आदमी को तो बॉलीवुड में होना चाहिए। कहाँ है न्यूज व्यूज और ये जियो पॉलिटिक्स की वो करता है, एक्टिंग ही करता है ना, तो बॉलीवुड में जाके कर लो एक्टिंग। गालियां तो मतलब बाप रे बाप, कम से कम बीप ही कर दिए होते यार। मतलब हमारे कॉमेंट सेक्शन में जब मैं गालियां सुनता हूँ ना, तो मैं सोचता हूँ कि यार लोग इतना कहाँ से इतने यूज्ड टू हो गए कि गालियां तो बकनी बकनी है। इसलिए क्योंकि नेशनल टेलीविजन पे चल रही है भाई, प्राइम टाइम पे गालियां सुनने को मिलती है आपको, तो लोगों को लगता है कि हाँ यही नॉर्मल है, गालियां दे के बात करो। भाई अगर कोई इंटरनेशनल ऑडियंस भी होगी ना, तो वो सोचेगी शायद इंडिया में लोग ऐसे ही बात करते होंगे। देखो कैसे दिस वर्सेस दिस, मतलब जैसे स्ट्रीट फाइटर की कोई वीडियो गेम चल रही हो, वैसे दिखा रखा है ये। एंड बार बार मुझे आपको रिमाइंड करना पड़ेगा कि ये एक्चुअली नेशनल न्यूज है, ये प्राइम टाइम पे चलती हैं सारी चीजें। ये ऑलमोस्ट 9 मिनट्स का वीडियो है जिसमें सिर्फ यही है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। भाई अगर ऐसा ही चलता रहा तो लोगों की ऑफकोर्स मेंटालिटी ऐसी हो जाएगी हमारे देश में जैसे हो ही रही होगी कि भाई हाँ गालियां दे के बस सब काम हो जाएगा, आपको इन्फॉर्म्ड रहने की तो जरूरत ही नहीं। क्या सही है क्या गलत वो नहीं मायने रखता, क्या चल रहा है वो नहीं मायने रखता। जैसे मेजर गौरव आर्या कहते हैं ना, कौन बस पहले हाथ छोड़ दे, बस यही मेंटालिटी हो जाएगी लोगों की। जिसने पहले हाथ छोड़ दिया उसकी वाह है। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार गौरव आर्या को इस पर्टिकुलर वीक ये न्यूज चैनल्स ने इन्वाइट किया। भाई ठीक है, वो तो हमारे भी फेवरेट है, ही इज अ फ्रेंड ऑफ आवर चैनल, पर ये पूरे टाइम गालियां ही देते हैं। और अगर कोई भी इसको न्यूज कह रहा है ना, तो जाके अपना मेंटल चेकअप करवा लो। मैं अब्रॉड भी रहा हूं, मैंने पूरे दुनिया भर की न्यूज देखी है, ठीक है ना, पर कहीं भी मैंने ऐसा नहीं देखा, ऐसा भद्दा मजाक नहीं देखा। और वर्स्ट पार्ट देखो, ये अभी आपके स्क्रीन पे कितनी खुशी है इसके चेहरे पे, क्योंकि इसको लग रहा है यार टीआरपी बढ़ रही है, आपस में लोग गालियां दे रहे हैं। आप मॉडरेटर हो भाई, अगर कोई बीच में आपस के आपकी न्यूज उसमें लड़ाई करने लगे, आपको उनको शांत कराना है, आप बोलिए, ये आपका काम है। पर यहाँ पे लगता है कि इनका काम ये नहीं है, इनका काम तो यही है आपस में लड़वाना। और ये देखो इनकी शक्ल, सो मच सेटिस्फैक्शन यार, मतलब इनके चेहरे पे। पर भाई एक कन्फेशन मैं भी करूंगा कि मैंने भी आपस में 2 लोगों को लड़वाया हुआ है और उसमें बहुत मजे लिए हुए हैं। पर तब ना मैं 13 साल का था और मुझे पनिशमेंट भी मिल गई थी स्कूल से काम करने के लिए, और ये लोग नेशनल टेलीविजन पे ये सब काम कर रहे हैं। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, पाकिस्तान या और कोई भी नेबर्स जो इसको देख रहे होंगे ना, वो हमसे डरने वाले नहीं है। वो कहेंगे क्या बेवकूफ है, देखो हमारा ही मजाक उड़ा रहे होंगे वो। We are going to burn you to ashes. If you have 200, I give you my word. 50. मैं जुबान देता हूँ, Bomb us 200 times. तुम सबको जलाया जाएगा।
So this is happening. देख लिया कैसे मजाक उड़ा रहे हैं हमारा। उसकी शक्ल देख लो, मतलब उस बंदे की शक्ल पे ही लिखा है कि वो सोच रहा है क्या बेवकूफ लोग हैं। ये तो एक एग्जाम्पल था, ऐसे आपको और कितने मिल जाएंगे ऑनलाइन। और अगर आप ये समझना चाहते हो कि भाई इंटरनेशनली लोग क्या सोचते हैं हमारे मीडिया के बारे में, तो ये पर्टिकुलर आर्टिकल देख लो रॉयटर्स इंस्टीट्यूट का। ये बताते हैं कि कैसे जो टीवी न्यूज मीडिया है ये थिएटर ऑफ अग्रेशन बन चुका है, और जो विमेन इन मीडिया हैं दे वर अगेंस्ट द इंक्रीजिंग टॉक्सिसिटी ऑफ टॉक शोज। ये तो मेरा फेवरेट पार्ट है, क्योंकि ये तो हमारे इंडियन न्यूज चैनल्स में मतलब आम बात ही है। ये बताते हैं कि कैसे इंडियन चैनल्स में होती है हाई डेसिबल स्क्रीचिंग एंड फ्रेंटिंग फिंगर पॉइंटिंग। ये मतलब स्टेपल है हमारे टीवी न्यूज का। तो ये आप समझ सकते हो कि जो इंटरनेशनल बॉडी है मीडिया की वो इंडियन मीडिया को कैसे देखती है। इनफैक्ट मैंने कुछ लोगों से बात भी की है हु वर इनवाइटेड यहाँ पे टीवी मीडिया पे एज गेस्ट, एंड उन्होंने मना कर दिया बिकॉज उनका कहना है कि भाई दो चीज़ें होती हैं, एक तो उनका मन नहीं करता जाने का क्योंकि इतनी लो स्टैंडर्ड घटिया क्वालिटी ऑफ डिबेट होती है। डिबेट तो एक्चुअली कुछ होता ही नहीं है, लड़ाई होती है। एंड सेकेंडली बिकॉज दे आर टोल्ड कि भाई आपको चिल्लाना पड़ेगा। ये ऐसा उनका मानना है लोगों का कि भाई दे आर टोल्ड कि भाई चिल्लाओगे नहीं तो फिर आने का क्या फ़ायदा। एंड इट इज़ ऑब्वियस कि जो भी गेस्ट आता है वो एकदम चिल्ला ही रहा है। मेरा तो भाई सिंपल मानना है कि ये जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं ना, दे हैव अ मेजर रोल, दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू ब्रिंगिंग डाउन द रेपुटेशन ऑफ इंडिया। क्योंकि अगर कोई भी जाके देखेगा तो कहेगा अच्छा ऐसा मजाकिया सा देश है यहाँ पे मीडिया ऐसे करती है। और ये चीज़ ना हमारे पासपोर्ट रैंक में भी दिखती है। हमारा जो इंडियन पासपोर्ट है ना, इसकी रैंकिंग है 81 आउट ऑफ 103 कंट्रीज। और उसके आसपास जो देश है ना, ये लिस्ट देख लो। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू दीज कंट्रीज, आप में से बहुत सारे लोगों ने तो इन देश के नाम सुने भी नहीं होंगे। भाई मेरे हिसाब से तो ना ये सब न्यूज मीडिया की वजह से हम तो एक लाफिंग स्टॉक बन गए हैं। लाफिंग स्टॉक मतलब एक हंसी का पात्र बन गए पूरी दुनिया के लिए। जो कोई भी आएगा देखेगा, अरे भाई हम ही देख के हंस रहे हैं। ऑनेस्टली आप भी देखो, हंसो, जी भर के हंसो, पर जब हंस लेते हैं ना तो उसके बाद दूसरी फीलिंग ना शर्म की आती है। और आप ये भी शायद इंटरेस्टेड होंगे जानने में कि जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है वो इंडिया की रैंकिंग पता है क्या देता है? 151 आउट ऑफ 180। मतलब इनको फॉरेन पॉलिसी पे कोई डिस्कशन करना नहीं, इनको बस यही सब दिखाना है। मतलब क्लिकबेट भी होगा तो भी भाई बहुत होगी, मतलब हद ही पार हो गई। तो भाई आपके जो एक्सपर्ट्स आते हैं ना, आप उनसे ये भी बोलो कि भाई पाकिस्तान न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के बारे में बताएं। ये नहीं बताएं कि पहले उन्होंने वॉर नहीं किया, ये नहीं किया। उनकी ना एक ओपन डॉक्ट्रिन है। अरे भाई मेरी बात सुनो, हम आपको मिलकर ठोकेंगे। हम आपको मिलकर ठोकेंगे मतलब पॉश तरीके से बोल दिया। इसका मतलब ये थोड़ी कि भाषा सही हो गई। प्राइम टाइम तुम एंकर हो यहाँ पे नेशनल टीवी पे, ये क्या लगा रखा है तुमने? भाषा तो देख लो अपनी। मिलकर ठोकेंगे। कल रात को तुम्हारा पाकिस्तान चीफ ऑफ एयर स्टाफ कराची में घूम रहा था रात को, बता देना। और फिर रात को 11 बजे लाहौर उतरा है। अगर हो सके तो लाहौर बचा लेना। मैं भी ना कल रात को दिल्ली में था, फिर मैं फ्लाइट लेके बॉम्बे गया, वहां पे मैंने अच्छे से खाना खाया। What the hell is this? ये कहाँ की इंफॉर्मेशन मिल रही है भाई? लाहौर बचा लेना, तुम क्या बात कर रहे हो? तुमको पता भी है अगर लाहौर तक पहुंच गई ना बात, न्यूक्लियर बम फट जाएगा भाई। ये है मेजर समर तूर, यानी ये भी आर्मी में रह चुके हैं। मुझे तो लगता है ये ना वॉनबी मेजर गौरव आर्या हैं। इतने जोर जोर के चिल्लाना, बट क्लियरली इनमें ना वो वाली गाली देने की कैपेबिलिटी नहीं है जो हमारे गौरव साहब में। जिसने पहले हाथ छोड़ दिया उसकी वाह है। और सैडली मैंने तो काफ़ी लोगों से डिस्कस किया है, एंड ये आप एक लेटर पॉडकास्ट में भी देखोगे, ये लोग ना इंडियन आर्मी की रेपुटेशन डाउन कर रहे हैं। अगर आप किसी भी आर्मी पर्सनल से मिले होगे तो सबसे पहली चीज़ है भाई कामनेस। क्या पॉइज रहता है उनका, क्या पर्सनैलिटी रहते हैं, इतने कैरिज्मेटिक रहते हैं सारे आर्मी के लोग। और इन लोग को देख लो, लोग क्या सोचेंगे कि इंडियन आर्मी के लोग क्या ऐसे जाहिल तरीके से बात करते हैं? I am giving the details of the terrorist. Damn you, will you be quiet for a minute? Are you related to him? Our DGI Are you related to him? press conference की Are you related to him? मतलब यहाँ पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स भी आ जाते हैं, उनको पता है हमें गालियां पड़ेंगी, पर वो आ जाते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उनको पैसे मिलेंगे। कोई भाई ऐसे फ्री में तो आएगा नहीं भाई। इजी पीजी, देखो अनएम्प्लॉयमेंट सब तरफ है, इजी पीजी आ जाओ, थोड़ी गालियां बक दो, उससे ज्यादा झेल लो, बस पैसे मिल जाते हैं। थोड़ी बेइज्जती करवा लेते, क्या फर्क पड़ गया भाई, कोई बात नहीं। कोई आके कह रहा है कि गौमूत्र पिला दूंगा तुम्हें, क्या मतलब ये बकवास चल रही है? गौमूत्र पिलाऊंगा तुम्हें, गौमूत्र। ये इस चप्पल को गौ पी ले तेरे मुंह में अपने पी ले, पानी की जगह पियो अब गधेगा। मतलब सरकार यूट्यूब के चैनल्स बंद करवा दे कि भाई इंडिया से वहां पे पैसा ना जा पाए, पर ये मीडिया चैनल्स वाले इन सबको बुला के पाकिस्तान की इकोनॉमी में जरूर कंट्रीब्यूट कर देंगे। और एक और बात बता दूं, हमने तो आपको यहाँ पे सिर्फ ट्रेलर बताया है,
फुल मूवी देखने के लिए ना ये पर्टिकुलर न्यूज लॉन्ड्री का वीडियो जरूर चेकआउट करना। आई हाईली रिकमेंड इट। आई नो मैं आपको न्यूज लॉन्ड्री के चैनल्स बहुत रिकमेंड करता हूँ, बिकॉज अगर असली मीडिया देखनी है आपको, एक्चुअल न्यूज, तो वहां जाके देख लो। एंड आई गारंटी यू कि आपको उसमें एंटरटेनमेंट भी मिल जाएगा इन पर्टिकुलर वीडियोस में, जो मे बी आपको यहाँ मिले, बट साथ साथ इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी अच्छी। कोई भी सेंसिबल इंसान होगा ना, अगर उसको क्रिटिसाइज किया जाएगा, फैक्ट्स बताए जाएंगे, तो वो मान लेगा कि ठीक है भाई ऐसा है, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव। ठीक है, पर हमारे देश में तो ये हालत हो गई है कि अगर आप पीस की बात करो तो आपको पाकिस्तानी एजेंट ही लेबल कर दिया जाता है। अगर आप कहो कि वॉर नहीं चाहिए तो आपको आईएसआई का एजेंट बना दिया जाता है। और इस सब का बढ़ावा टीवी मीडिया से ही आ रहा है। सब तरफ वॉर, ठोकना, ये करना, वो करना। ये समाज में इतना गंद फैलाते हैं ना ये टीवी मीडिया वाले, कि हद मतलब पार हो गई। मतलब एकदम सर से ऊपर पानी चला गया। क्योंकि सिंपल सी बात है, जब आप टीवी पर आके गालियां देना, ठोकम ठाकी की बात करना और अपने बकवास एजेंडा फैलाना, ये सब को आप इतना नॉर्मलाइज कर देते हो कि आदमी को लगता है हाँ समाज में भी मैं जाके ऐसी ही बात कर सकता हूँ। और आप समाज के लिए स्टैंडर्ड्स ही इतने लो कर देते हो कि लोगों को लगता है हाँ यही पर्टिकुलर लेवल है, इससे ऊपर कोई उठ ही नहीं पाता है। फिर अब मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल कैसे हो रहा है। सोसाइटी में चीज़ें इतनी खतरनाक हैं कि जो नेवल ऑफिसर थे जिनकी डेथ हो गई थी, जिनको टेररिस्ट ने मार दिया था, जब उस मार्टर की विधवा वाइफ आके मैसेज देती है, वी डोंट वांट पीपल गोइंग आफ्टर मुस्लिम्स एंड कश्मीरीज, वी वांट पीस एंड जस्टिस। उन्होंने इतनी बात की, ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, मतलब मुझे शर्म आती है। मुझे एक्चुअली आई एम लॉस्ट फॉर वर्ड्स ये कहते हुए कि मैं सोसाइटी का पार्ट हूँ। आपको पता है उनकी शादी हुए सिर्फ 6 दिन हुए थे। वो अपना हनीमून मनाने गए थे और वहाँ पे ये जो नेवल ऑफिसर है उनकी डेथ हो गई। मतलब आई फील डिफिकल्ट ऑल्सो कि उन्होंने कैसे किया होगा ये, बट आके मीडिया में उन्होंने एक पीस का संदेश दिया। और उसके बाद क्या होता है आप ये देख लो किस टाइप के घटिया कमेंट्स लोग लिख रहे हैं। एक क्लेम करता है कि भाई इस इंसिडेंट से तो इसको अपॉर्चुनिटी मिल गई टू क्लाइंब द सोशल एंड पॉलिटिकल लैडर, व्हाट चेंज्ड हर माइंड, शी शुड हैव बीन शॉट। कोई पॉइंट आउट कर रहा है कि भाई वो तो इतनी स्टेबल दिख रही है, मतलब शॉक्ड ही नहीं लग रही, तो ऐसा लगता है कि तो सेटअप था। सिक्योरिटी एजेंसीज को इसकी जांच करनी चाहिए, इसका बैकग्राउंड चेक करना चाहिए। मतलब आर यू सीरियस? फिर कोई ये कह रहा है दैट शी इज ओपनली सपोर्टिंग इस्लामिस्ट टेररिस्ट एंड देयर एक्शंस। इतनी नफरत भरी हुई है लोगों में। और ये तो हम आपको थोड़े डिसेंट वाले दिखा रहे हैं, कितने गंदे गंदे हैं जिसके बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते कि हम चैनल पे आपको दिखाएं। एक लेडी जिसने अभी अपने हस्बैंड को खो दिया है, वो अपने हनीमून पे गए थे, उस पर क्या बीत रही होगी ये तो आप सोच भी नहीं सकते हो। और आके उसको इतनी बुरी तरह ट्रोल करना है, मतलब किस सोसाइटी में रहते हैं। मुझे शर्म आती है। ये एक और केस सुन लीजिए, नैनीताल में एक माइनर के साथ हुआ था। वहां पे प्रोटेस्ट हुई उसके खिलाफ, वो प्रोटेस्ट बन गई कम्युनल। एक वीडियो वायरल होता है इस लड़की का जिसको आप देख सकते हो। यहाँ पे ये एक्चुअली भीड़ को काम डाउन करवा रही है कि भाई ऐसा मत करो, ये गलत बात है, हम सब इंडियन हैं। वो ऐसा कुछ बोल रही है वहां पे। तो एक ऐसा इंसान जो एकता के लिए आवाज उठाता है, कहता है कि भाई चीजों को कम्युनल मत करो। एंड एक्चुअली देखो कि उसने कैसे चीज़ों को काम डाउन करवा दिया, क्योंकि कितनी बुरी भी हो सकती थी स्थिति, हमें नहीं पता। एंड इनफैक्ट क्राउड को डिस्पर्स ही करा दिया। उसने इतना बढ़िया काम किया और फिर आप रिएक्शन देखो उसको क्या मिला। उसको खुद ही सुन लीजिए, मैं तो बोल भी नहीं सकता हूँ। उस वीडियो के वायरल होने के बाद उसमें इतने गंदे कमेंट्स आए कि मेरा होना चाहिए, क्या मैं किस कंट्री में रह रही हूँ, एम आई सेफ इन इंडिया। आप देखो किस टाइप के कमेंट लोग दे रहे हैं उसे। मतलब व्हाट द हेल इज हैपनिंग इन आवर कंट्री? देश में हो क्या रहा है? मतलब इंडियंस आर नोन टू बी सिंपैथेटिक पीपल। हम लोगों के साथ हमदर्दी रखते हैं, हम सेक्युलर हैं भाई, इसीलिए तो इंडिया फेमस है। क्या हो रहा है इस देश में? कितनी नफरत भर गई है सोसाइटी में। यहाँ पे जीना मुश्किल हो जाएगा अगर ऐसा चलता रहा तो। और इसके आगे आप ये भी देख सकते हैं कि नीरज चोपड़ा को कितनी बुरी तरह ट्रोल किया गया। उसकी मदर को भी नहीं बख्शा इन हैवानों ने। वो तो एक नेशनल हीरो है। न्यूज मीडिया पर वापस आए तो ये वैसे भी कुछ ढंग का तो रिपोर्ट करते नहीं है, और तो और हमारी सोसाइटी को और खराब करे जा रहे हैं। न्यूज मीडिया का कवरेज सुनकर तो मन करता है 4 रैपट मारी, मैं बता रहा हूं। एक चीज तो है, दिस टीवी मीडिया इज फेलिंग द कंट्री। पर आप एक नागरिक होके यू शुड नॉट। भारतीय एकता जिंदाबाद।